हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा तो दिया गया, लेकिन इससे कई मुश्किलें बढ़ भी गईं। पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था तब दिल्ली एनसीआर से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ था। अब दूसरी बार जब लॉकडाउन 2 है, यानी कि लॉकडाउन 2, तो महाराष्ट्र से कामगारों का पलायन शुरू हो चुका है। मुंबई और नासिक की ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं और वो तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे कि लॉकडाउन 2 में किस तरह से लोग अब महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों से अपने अपने घरों की तरफ चल दिए हैं। उनकी मजबूरी है, उनका कहना है कि खाने को नहीं मिल रहा है, रहने की दिक्कत हो रही है और इसलिए वो अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, पैदल ही रवाना हो गए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नासिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर रास्तों पर निकले तो क्या तस्वीर उन्हें दिखाई दी। पैदल ही पैदल और भीड़ की संख्या में कई जगहों पर तो लोग चले जा रहे हैं अपना सामान अपने कंधे पर लिए और अपने घरों की ओर। मजबूरी है, उनका कहना है कि खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में परेशान होकर घर जाने के अलावा और कोई रास्ता उनके सामने नहीं बचता है। और दूसरी तरफ पलायन रोकने के इंतजाम भी सरकार की तरफ से किए गए हैं, लेकिन वो बहुत कारगर नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग वहां पर रुक नहीं रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा बांद्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों लोग बाहर निकल रहे हैं। सरकार का दावा था कि लोग अपने घर जाना चाहते हैं और तस्वीरें देखिए, लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। नासिक की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर लोग अपने अपने घरों से निकले और सामान कंधे पर लेकर पैदल ही रवाना हो गए अपने अपने घरों को जाने के लिए। हालांकि सबको पता है कि रास्ते में कोई साधन नहीं मिलने वाला है, ना तो ट्रेन चल रही है, ना तो बसें चल रही हैं, और लेकिन लोग घरों के लिए रवाना हो गए। कुछ अकेले लोग हैं, कुछ परिवार के साथ लोग हैं, बच्चों को भी साथ लेकर निकले हुए हैं। चिलचिलाती धूप में सड़क पर लंबा सफर, और कब ये सफर पूरा होगा ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन सब निकल पड़े हैं केवल घर जाने के लिए। देखिए, देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद लोग फंस गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में पेंटिंग और दूसरे उद्योग से जुड़े मजदूर फंसे थे, जो पैदल ही अपने घरों की ओर निकल गए। संवाददाता मृत्युंजय की रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मुंबई नासिक हाईवे पर हूं और हाईवे किनारे की ये तस्वीर देखिए। ये पूरा एक युवाओं का ग्रुप है जो मुंबई से निकला है। मुंबई में ये ग्रुप अलग अलग काम करता था, कोई पेंटिंग का काम करता था, कोई मजदूरी करता था, कोई फैक्ट्री में काम करता था। सिंगल लड़के हैं सभी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका कामकाज बंद है। एक वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया था, काफी चुनौतियां आ रही थी सामने, मदद नहीं मिल रहा था, पैसे खत्म हो रहे थे। ऐसे पर उम्मीद लगाकर बैठे थे कि लॉकडाउन खत्म होगा तो अपने घर चले जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया और अब जब कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी तो इन्होंने तय किया कि इस धूप में हाईवे किनारे चलते हुए ये अपने अपने गांव चले जाएंगे। ऐसे कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर खान। जाकिर, कहाँ के रहने वाले हैं? कितने बजे निकले और क्या सोचकर निकले? हम यूपी के रहने वाले हैं। 8 बजे निकले और ये सोचकर निकले कि हमें हो सकता है सरकार या कोई भी सुविधा हमें देगी, लेकिन यहाँ आने पे तो ये देख रहे हैं कि पुलिस वाले सिर्फ डंडे मार रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे तुम खाना खाए या पानी पिए या नहीं पिए, सिर्फ डंडे मार रहे हैं। बताइए ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हमारे मजदूर अच्छा, चलना पड़ रहा है। क्यों आपने इतने दिन तक आप रुके? अब आपने क्यों तय किया कि हमें अपने गाँव निकल जाना चाहिए? हम इसलिए रुके थे कि शायद लॉकडाउन अगर खुल जाएगा तो हम लोग फिर से अपना मजदूरी करेंगे, 4 पैसा बटोर के अपने गाँव अच्छे से जाएंगे गाड़ी पकड़ के। लेकिन यहाँ लॉकडाउन बढ़ाने के वजह से हम मजबूरी में भूखे मर रहे हैं, इसके लिए हम वापसी जा रहे हैं। कब आप लोग निकले और कितना सफर आपने तय किया? रात को कहाँ रुके थे? रात में कुछ खाया आप लोगों ने? रात में हमने क्या खाया साहब, ये बिस्किट जो है यही खाए, थोड़ा बहुत पानी पिए और सो गए। और सुबह में 5 बजे उठे तो हम चल दिए। कल शाम के 8 बजे हम लोग निकले हुए, ये देखिए यही बिस्किट खा के हम चल रहे हैं। बताइए, जिसमें से अभी भी इसमें 2-3 बिस्किट पड़ी हुई है ताकि रास्ते में कहीं पानी पी लें हम। क्या नाम है आपका? कहाँ गाँव आपका? आनंद कुमार, उसरी खमरी, जिला मिर्जापुर। मिर्जापुर तो यहाँ से बहुत दूर है, 1500 किलोमीटर के करीब है। 1500 किलोमीटर कैसे चलकर जाएंगे? चलेंगे ऐसे ही पैदल। तो यहाँ क्या करेंगे? हम लोग के पास 1 रुपए नहीं खाना खाने के लिए, तो क्या करेंगे? लेकिन आपको अभी आप रात भर से यात्रा कर रहे हो, अब देख रहे हो ये अप्रैल महीने की यहाँ की गर्मी, आपको लगता है 1500 किलोमीटर का सफर तय कर लेंगे? लगता तो नहीं है, लेकिन करेंगे क्या? गर्मी लगेगी तो अभी रुकेंगे पेड़ पौधे के नीचे, लिए हैं बर्तन, खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे, तो फिर आराम करेंगे, फिर शाम को चल देंगे। फिर क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं देवघोटा पांडे का रहने वाला हूँ। कैसे जाएंगे? इतना क्या तैयारी, कुछ सामान उमान रखे हैं? कैसे जाएंगे? अरे तैयारी तो बहुत है या नहीं है, जो है बर्तन है, थाली है, आटा लिए हैं, कहीं अगर भूख लगेगा रास्ते में बनाएंगे,
और थोड़ा पानी पीकर फिर चलते रहेंगे। एक बार मुंबई में क्या करते हैं आप और आपका गांव कहाँ पर है? हमारा गांव ग्राम बसुहरा है, मिर्जापुर जिला का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र में हम कलर का काम करते थे, पेंटिंग लाइन। जब भाई रोकड़ा काम करते थे, जिस दिन जितना दिन काम किया उतना दिन का पैसा लिया, खाया पिया। अभी सब खत्म हो गया, क्या करें। सोचा था कि 14 तारीख तक लॉकडाउन है, इसके बाद खुलेगा तो हम लोग गाँव जाएंगे। और देखिए, पलायन जारी है, दावे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रजत वशिष्ठ हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, दावे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है, पलायन रुका या जारी है? जी आदर्श, देखिए मैं इस वक्त मुंबई में नहीं बल्कि मैं नासिक पहुंच गया हूं, क्योंकि यही खबर कवर करने के लिए मैं मुंबई से सुबह 6 बजे निकला था और मैं सफर तय करते करते मैं नासिक पहुंच गया हूं। और आपको बता दूं कि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। मैंने हर 10-15 किलोमीटर पर एक ऐसे ग्रुप से बात की, ऐसे परिवारों से बात की जिनकी कहानी, जिनकी बातें सुनकर आपको रोना आएगा, इतनी दुख होगा आपको। क्योंकि सरकार के दावे बहुत सारे हैं कि उन्हें अनाज पहुंचाया जा रहा है, 2 वक्त की रोटी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं, 5-5 दिन से लोग चल रहे हैं। 60 साल के बुजुर्ग, 62 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, 5 साल की बच्ची, ये पलायन करके अपने गांव जा रहे हैं। कोई हाजीपुर किसी को जाना है, किसी को गोरखपुर जाना है, किसी को सतना जाना है, किसी को कटनी मध्य प्रदेश जाना है। और ये सफ़र इस गर्मी में, जो इस समय 38 डिग्री की गर्मी है, इस गर्मी में वो सफ़र तय कर रहे हैं। रास्ता देखिए, यही रास्ता है, इसी रास्ते से तमाम मजदूर, अभी हमारे सामने एक और ग्रुप गया। बहुत दयनीय स्थिति है। इन्हें जो राहगीर जो रास्ते में खाना दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं या फिर कुछ पीने के लिए दे देते हैं, उसी के सहारे ये चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी बातें सुनकर इतना दुख और दया आ रही थी। कुछ लोगों ने अपनी बातें साझा की। उनका कहना था कि पुलिस उन्हें डंडे मार रही थी। तो मैंने पूछा कि आप फिर क्या करते थे जब पुलिस डंडे मार रही थी? तो उनका कहना था कि पुलिस उन्हें वापस भेज देती थी और उससे बचने के लिए वो नदी, नाले, इन जंगल के रास्तों से होते हुए फिर हाईवे पर आते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति आगे जाता था, उसे पुलिस दिखती थी, वो वापस पीछे आते थे और कोई जंगल का रास्ता अपनाते थे। ऐसी दयनीय स्थिति में पलायन हो रहा है। जो रास्ते से कुछ लोग जाने वाले हैं, जो अपनी चलती कार से कुछ दे देते हैं, इसी से उनका पेट भर रहा है। तो ऐसी स्थिति है। जी मृत्युंजय, तस्वीरें बहुत चिंता करने वाली हैं और वाकई लोगों की मजबूरी है कि इस स्थिति में उनको घर से निकलना पड़ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद लोग परेशान हैं और इस स्थिति में वो घर से निकल रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए, बिना खाने पीने के। देखिए, देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है। मुंबई में लोग फंसे हुए हैं जो घर पर नहीं जा पा रहे हैं। उत्तर भारत विकास संघ की इमारत में लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जहां मुंबई में इलाज कराने गए लोगों को ठहराया गया है। मृत्युंजय, राजेश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर राहत शिविर बनाए गए हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं है, जो घर जाना चाहते थे और जा नहीं पाए हैं, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने व्यवस्थाएं की और राहत शिविर बनाए गए। मैं इस वक्त जो बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूं, ये उत्तर भारतीय संघ की है। यानी यहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, उत्तर भारत से जुड़े जो लोग होते हैं, उनके कार्यक्रम यहाँ होते हैं। लेकिन इस वक्त इस बिल्डिंग को पूरी तरह से राहत शिविर में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तमाम लोगों को रहने की सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन ऐसे में सिर्फ मजदूर ही नहीं, मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलाज कराने के लिए भी यहाँ पर आए थे और अब वो फंसे हैं और वो घर जाना चाहते हैं। मेरे साथ राम भवन है। राम भवन जी, आप मुंबई में कब आए थे, क्या इलाज कराना या करा रहे हैं और अभी घर नहीं जा पा रहे हैं इस स्थिति में जब लॉकडाउन है? हम कैंसर का इलाज करवाने आए थे, तो इलाज हो गया है। फिर हम घर जाने की तैयारी बनाया तो लॉकडाउन हो गया है, फिर नहीं जा पाए। बाहर फुटपाथ पर सोते थे और इसके बाद वहाँ से पुलिस भगा दिया है, तो बस में यहाँ आ गए उत्तर भारतीय। देखिए, नासिक हो, मुंबई हो, नागपुर हो, सभी जगह लोगों के साथ ऐसा ही संकट दिखाई दे रहा है। और रजत वशिष्ठ भी जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता नागपुर से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रजत, मुझे बताइए, नागपुर में क्या कुछ देख रहे हैं आप? क्या वहां से भी पलायन हो रहा है या रुक गया है?
आदर्श, नागपुर में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। नागपुर और आसपास के जिलों में भारत के उत्तरी राज्यों के जो मजदूर हैं वो बड़ी संख्या में काम करते हैं और खास तौर पर हैदराबाद में भी देश के अलग अलग इलाकों से मजदूर बड़ी संख्या में काम करते हैं। जब वो हैदराबाद से या नागपुर से आसपास के क्षेत्रों से उत्तरी राज्यों की ओर जब लौटते हैं तो वो नागपुर से ही होकर गुजरते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि नागपुर के आसपास से जो गुजरने वाले हाईवे हैं वहां पर इक्का दुक्का परिवार या इक्का दुक्का समूह जो है वो पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने का जज्बा रखते हुए निकल पड़े हैं। फिलहाल जब अगर मैं सिर्फ नागपुर की बात करूं तो अकेले नागपुर जिले में 273 सरकारी कैंप्स में इस समय 9,648 मजदूर जो हैं उन्हें रोका गया है। यही हाल चंद्रपुर और अमरावती जिलों का है जहां 2,000 और 1,500 के करीब मजदूर जो हैं वो अलग अलग कैंप्स में हैं। तो अभी विदर्भ में और खासकर नागपुर में पलायन तो होता नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन 2 के बाद से अब तक लोग सड़कों पर नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से देश के और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों से खबरें आ रही हैं, निश्चित तौर पर चिंता वाली बात है। और अगर इतनी बड़ी संख्या में मजदूर रुके हुए हैं तो उन्हें रोककर रखने के लिए भी अब प्रशासन को अच्छी सुविधाएं उन्हें मुहैया करानी होगी और साथ ही साथ ये मजदूर जो हैं अगर बाहर सड़कों पर निकलेंगे तो उससे जो समस्याएं खड़ी हो सकती है उसके लिए प्रशासन को तैयारी बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, सरकारी दावे कुछ और हैं, हकीकत उसकी कुछ और है। लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों पर निकल जा रहे हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, जो कुछ आसपास है वही लेकर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कोरोना के संकट से दिहाड़ी मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है और रोज कमाने वाले मजदूर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, जिनमें उनके बच्चे, छोटे बच्चे वो भी शामिल हैं। ऐसी 5 साल की नेहा की कहानी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। ना रुकना है ना थकना है, 5 साल की नेहा को अपने घर से निकलने से पहले यही बताया गया। नेहा अपने परिवार के साथ मुंबई से लखनऊ के लिए निकली है। बीच में पड़ाव नासिक पड़ा तो वहां कुछ रिश्तेदारों के यहाँ रुक जाएंगे। नेहा को यह तो नहीं पता कि कोरोना क्या होता है, नेहा को यह नहीं पता कि लॉकडाउन क्या होता है, लेकिन नेहा को यह पता है कि वो अपनी नानी और दादी के यहाँ जा रही है। क्या नाम है आपका? बोलो। नेहा, कहाँ जा रही हो? गाँव। गाँव? अच्छा लगता है गाँव जाना? किसके यहाँ जा रही हो? दादी के यहाँ, नानी के यहाँ? नानी की। नानी के यहाँ? नानी से फोन पे बात हुई आपकी? चल के जा रहे हो? पैर दुख रहा है? हाँ। अच्छा, मम्मी की गोदी में जाते हो पापा की गोदी में? हाँ। हाँ। कुछ खाया बेटा आपने? क्या खाई? बिस्कुट। पता है आपकी नानी का घर कितना दूर है? बहुत दूर है। बहुत दूर है। शाहरुख हमारे साथ हैं। शाहरुख, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ क्या काम करते थे और कहाँ जा रहे हैं आप? होटल में काम करता हूँ। इसके लिए भी खाना पीना वहाँ पे है नहीं, हमारे पास ना राशन कार्ड है ना कुछ है, तो इसके लिए खाने के लिए वांदे हो रहे। इसके लिए हम लोग चल दिए, भूखे मर रहे थे। इसके लिए बोले यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग गांव जा रहे थे। कोई जब आप थे भिवंडी में आपको कोई मदद मिल रही थी? कैसे घर चल रहा था आपका? तभी अच्छा चल रहा था, अभी तो जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत तकलीफ में हम लोग पड़ गए हैं। खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है और जाने के लिए ऐसे पैदल ही जा रहे हैं। हेल्प मिलेगा तो हेल्प करते जाएंगे, नहीं तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो आप लखनऊ जाएंगे? लखनऊ तो बहुत दूर है यहाँ से, कैसे आप सफ़र तय करेंगे? और इतना धूप देख रहे हैं, आपके हाथ गोद में एक बच्ची भी है। वो करते जाएंगे, अभी आराम करते करते कैसे भी पहुँचना है ये 10-12 दिन में आराम से।